हेलो एवरीवन, उनराज सुखवानी, एचडी क्लासेस अहमदाबाद। हमने अभी तक स्टैटिक्स स्टार्ट किया है बेटा, और उसी के लेक्चर्स चल रहे हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स आपको भेज रहा हूँ मैं, वो भी ग्रामर और सब चल रहा है, प्रोज और पोएम बेटा। हमने जो 2 चैप्टर फिनिश किए, चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, जिसमें आपने फाइंड किया एक्स और वाई के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, -1 से +1 तक। द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स अप टू व्हाट एक्सटेंट, कितने डिग्री तक हमारा रिलेशनशिप वो ढूंढा हमने। फिर चैप्टर हमने थर्ड किया लीनियर रिग्रेशन। यस, क्या था लीनियर रिग्रेशन में बेटा? एक्स एंड वाई दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन रिलेशनशिप फाइंड करना, इक्वेशन वाला रिलेशनशिप फाइंड करना। क्या था वो? लीनियर रिग्रेशन। आज उसी से कनेक्टेड बेटा, ये 3 चैप्टर लाइन से लेने का कारण क्या है? एक्सपीरियंस टीचर हमेशा ये चाहता है कि स्टूडेंट को कंटिन्यूटी मिले बेटा। तो चैप्टर नंबर 2 में जो टेबल्स काम आए, वो सेम टेबल किस में काम आए? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। वो सेम टेबल किस में काम आए बेटा? चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन में। सेकंड चैप्टर के टेबल्स सेम टू सेम किस में काम आए? चैप्टर 3 में। अभी ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो आपने चैप्टर 3 में टेबल बनाए और जो फॉर्मूलास अप्लाई किए, सेम काम आएगा इसमें बेटा। आपके जो 9 चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे इजी, द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर जो आपका है वो है ये टाइम सीरीज बेटा। बहुत इजी मेथड है, छोटे छोटे फॉर्मूलास हैं 6, उन 6 फॉर्मूलास पे चैप्टर चलेगा पूरा बेटा। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि टाइम सीरीज यानी क्या? यस, टाइम सीरीज माने क्या? देखो बेटा, अभी तक आपने जो सीखा वो 2 वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, डिग्री ऑफ रिलेशन। और फिर आपने सीखा लीनियर रिग्रेशन, यानी एक्स एंड वाई वेरिएबल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप फाइंड करना? मैथमेटिकल रिलेशनशिप, यानी इक्वेशन वाला रिलेशनशिप फाइंड करना बेटा। है, याद आ रहा है बेटा? यस। अब जो आपने चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन किया और चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज आप करने जा रहे हो बेटा, क्या फर्क है दोनों में? पहले डिफरेंस जान लेंगे बेटा। आपके बोर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 46 आएगा बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 46 विथ और आएगा, वो इसी चैप्टर का होगा बेटा। जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था बेटा मैंने, पूरी ब्लूप्रिंट, जो पूरी ब्लूप्रिंट पूरे गुजरात में चला रहे हैं लोग, पूरे गुजरात में कुबेरनगर के स्कूल के टीचर्स भी, ट्यूशन वाले भी, सब वही ब्लूप्रिंट चला रहे हैं बेटा, उसके स्क्रीनशॉट निकाल के। यस बेटा। टाइम सीरीज और लीनियर कोरिलेशन में फर्क क्या है बेटा? सबसे पहले जानना जरूरी है। लीनियर कोरिलेशन में एक्स एंड वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। एक वेरिएबल डिपेंडेंट, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट। यहां पर भी सेम करना है, सिर्फ नयापन क्या है बेटा? इसके अंदर नयापन है, आपका जो पहला वेरिएबल होगा वो टाइम होगा, जो पहला वेरिएबल होगा वो टाइम होगा, और दूसरा वेरिएबल वाई होगा बेटा। याद रहेगा, एक्स की जगह टाइम, एक्स की जगह टाइम, एक्स की जगह टाइम, और बाकी का वेरिएबल वाई सेम रहेगा। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि सर इसका मतलब हुआ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी रखना है टाइम, और वाई की जगह पे वाई। यस, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी और वाई की जगह पे वाई। और जहाँ पे एक्स बार फाइंड करते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे? टी बार। जहाँ पे एक्स बार फाइंड करते हैं वहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? टी बार। और जहाँ पे वाई बार फाइंड करते हैं वो सेम वाई बार ही रहेगा। यानी सिंपल सा फर्क है बेटा, एक मामूली सा फर्क है। कौन सा? कि आपको जो एक्स है टाइम, टाइम कैसे होता है बेटा पता है? टाइम सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है, आवर्स में होता है, डेज में होता है, वीक्स में होता है, मंथ में होता है, ईयर्स में होता है, डिकेड्स में होता है, सेंचुरीज में होता है, इस तरह से बेटा टाइम। तो आपका पहला फैक्टर क्या होगा बेटा? टाइम।
टाइम सीरीज, टाइम से कनेक्टेड, यानी एक्स की जगह टी आएगा टाइम, बस और कुछ भी नहीं बेटा। आप बोलेंगे सर नया चैप्टर क्यों बनाया? अगर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन था तो टाइम सीरीज चैप्टर क्यों क्रिएट किया बेटा? अभी मैंने छोटी सी बात बोली बेटा, ध्यान गया किसी का? कि लीनियर रिग्रेशन में एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स। याद आ रहा है बेटा 11th की थ्योरी? एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटी और वेरिएबल्स यानी नंबर। जिसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, तो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। लेकिन टाइम सीरीज में आपको मैंने अभी बताया बेटा कि टाइम डेज में हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंथ में हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ऐसे जब कांस्टेंट वैल्यू के साथ आता है तो वो एक्स नहीं बन सकता बेटा, तो उसको क्या माना जाएगा? टाइम। तो ऐसे हमको टाइम का नंबर देना पड़ता है, 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, टाइम 6, टाइम 7, टाइम 8, टाइम 9, टाइम 10, ऐसे करके बेटा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्स और वाई वेरिएबल हो, जरूरी नहीं है। मंथ में भी आ सकता है, डेज में भी आ सकता है बेटा, ओके, क्वार्टर्स में आ सकता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है एक्स की जगह टाइम होगा, इसलिए इसको टाइम सीरीज बोला गया बेटा। जो स्टडी टाइम के बेस होती है उसको टाइम सीरीज कहा जाता है बेटा। बेटा बिजनेस में, इंडस्ट्री में मैक्सिमम मैक्सिमम जो स्टडी होती है वो कौन सी होती है बेटा? टाइम बेस्ड। कैसे टाइम बेस्ड स्टडी होती है बेटा? यस, टाइम बेस्ड स्टडी कैसे होती है बेटा? आपका जो प्रोडक्शन था, आपका जो सेल था, आपका जो प्रॉफिट था, आपका जो एक्सपेंडिचर था, आपका जो डिमांड था, सप्लाई था, ये सब फैक्टर टाइम के बेस पे होते हैं बेटा। यस। क्या हर बिजनेसमैन का हर दिन का सेल, हर दिन का प्रॉफिट, हर दिन का प्रोडक्शन सेम होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कोई जानना चाहे कि लास्ट 7 ईयर्स में जो मैंने सेल किया है, अभी आने वाले साल 8th ईयर 9th ईयर में सेल कितना होगा, तो क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट, जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन में सीखा है बेटा। आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीने का आपको प्रोडक्शन मालूम है। अब एस्टिमेट करना चाहते हो जुलाई, अगस्त, सितंबर का, तो विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आने प्रोडक्शन क्या हो सकता है, सेल क्या हो सकता है, डिमांड क्या हो सकता है, प्रोडक्शन प्रॉफिट क्या हो सकता है, सब बेटा। तो टाइम के बेस पे जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? टाइम सीरीज। स्टार्ट करें बेटा आज। यस बेटा, कितने मार्क्स का चैप्टर है ये? आप देख रहे हो चैप्टर कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का चैप्टर है बेटा ये। यस, बहुत लकी स्टूडेंट हो बेटा कि इतना इजी चैप्टर भी 12 मार्क्स का रखा गया है। क्या नाम है चैप्टर? पार्ट 1 का चैप्टर 4। इसके बाद हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर। पार्ट 1 का सबसे लंबा चैप्टर बेटा, पार्ट 1 का सबसे लंबा चैप्टर इंडेक्स नंबर, और पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर भी प्रोबेबिलिटी सबसे लंबा चैप्टर बेटा। कम से कम 15 to 20 लेक्चर्स जाएंगे उसमें बेटा। ये बहुत शॉर्ट पीरियड में पूरा हो जाएगा टाइम सीरीज। यस, चैप्टर 4 पार्ट 1 का स्टैटिक्स टाइम सीरीज कितने मार्क्स का वेटेज है बेटा? यस, 12 मार्क्स का वेटेज है। पार्ट 1 चारों चैप्टर 12 मार्क्स के हैं बेटा। अब इसकी बोर्ड में ब्लूप्रिंट कैसे पूछी जाएगी? देखो बेटा, ये बोर्ड की ब्लूप्रिंट 2020-21 में जो पेपर आएगा बोर्ड का, उसकी ब्लूप्रिंट है बेटा ये। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क का एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 14 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 2 मार्क का शॉर्ट सम, क्वेश्चन नंबर 34 3 मार्क का शॉर्ट सम, और क्वेश्चन नंबर 46 5 मार्क का लॉन्ग सम। आपके बोर्ड के पेपर का आखिरी लॉन्ग सम ये होगा बेटा। आपके बोर्ड के पेपर का आखिरी लॉन्ग सम ये होगा बेटा। कौन सा? 5 सम। यहाँ पे पेपर फिनिश हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। इसके साथ और आती है, बोलो, सबसे इजी चैप्टर के साथ और आती है बेटा, यानी 5 मार्क का पहला क्वेश्चन है जिसके साथ और आएगी बेटा। 43 इंडेक्स नंबर, कोई और नहीं। 44 लीनियर कोरिलेशन, कोई और नहीं। 45 लीनियर रिग्रेशन, कोई और नहीं। जो सबसे इजी चैप्टर उसके साथ और है बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 5 मार्क का बेटा, ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, यस।
यहाँ पे मे भी थियरी पूछी जा सकती है बेटा, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में मे भी थियरी पूछी जा सकती है, चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हम रखेंगे इसको ऑप्शन में। टोटल कितने मार्क्स का वेटेज है? 12 मार्क्स का वेटेज है बेटा, याद रहेगा इसका ब्लूप्रिंट। बहुत इजी याद करना है बेटा। 4, 14, 24, 34, चौथा चैप्टर है 4, 4, 14, 24, 34, लास्ट वाला है 46, अलग है लाइन से बेटा, सीक्वेंस से। ओके, 12 मार्क्स का चैप्टर है ये, 2 थ्योरिकल क्वेश्चन है 4 एंड 14। आते हैं स्टडी पे बेटा आगे। यस, हम सब सीखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले टाइम सीरीज का मीनिंग क्या है बेटा? राइट द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज। क्या लिखा है बेटा? बहुत प्यारा सा वर्ड है, ब्लू ब्लू कलर में जो वर्ड लिखे हैं उसको ध्यान से देखो बेटा। क्या लिखा है? इफ द डेटा कलेक्टेड टू स्टडी द मैटर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन टाइम। लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा, इज बेस्ड ऑन टाइम। जो स्टडी टाइम के बेस पे होती है उसे कहते हैं टाइम सीरीज। लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा, क्या लैंग्वेज है? इफ द डेटा कलेक्टेड टू स्टडी द मैटर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन टाइम। यस, बेस्ड ऑन टाइम, जो टाइम के बेस पे होते हैं बेटा, देन दे आर कॉल्ड टाइम सीरीज। बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर है। मैं ऐसे मानता हूँ 12th की स्टेट सब्जेक्ट में फेल होना इम्पॉसिबल है। 12th के स्टेट के सब्जेक्ट में फेल होना इम्पॉसिबल है बेटा। 100 में से 100 लाना बहुत इजी पॉसिबल है बेटा, याद रहेगा। स्टडी इफ द डेटा कलेक्टेड टू स्टडी द मैटर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन टाइम, दे आर कॉल्ड टाइम सीरीज। ये डेफिनेशन था बेटा। अब इस चैप्टर में 3 मेथड है बेटा। यस, इस चैप्टर में 3 मेथड है। क्या करने के लिए बेटा? इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड्स हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। 3 मेथड्स की स्टडी करनी है हमें। ये तीनों मेथड किसके लिए रखेंगे पता है आपको? ये तीनों मेथड रखे गए हैं ट्रेंड फाइंड करने के लिए। यस, ट्रेंड फाइंड करने के लिए। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा, ट्रेंड क्या होता है सर? ट्रेंड क्या होता है बेटा? यस, फैशन से जुड़ा हुआ वर्ड है, बिल्कुल फैशन से जुड़ा हुआ वर्ड है, कपड़ों से और भी बातों से। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आज का फैशन ये ट्रेंड चल रहा है बेटा, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड फाइंड करना है। अब बता दो, ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं बेटा। 3 टाइप के होते हैं। अपवर्ड ट्रेंड, पहला ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड, दूसरा होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, और तीसरा होता है स्टेबल ट्रेंड। क्या होता है अपवर्ड ट्रेंड में? आपको पता है बेटा, प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। बारिश गिरेगी तो क्रॉप बढ़ेगा, अपवर्ड ट्रेंड है बेटा। यस, इंडिया में पॉपुलेशन अपवर्ड ट्रेंड है। यस, डेथ रेट इंडिया में डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड है बेटा, और कुछ स्टेबल ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपको इन ट्रेंड यानी आपका जो डेटा है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, उसका बिहेवियर क्या है बेटा? बिहेवियर क्या? अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, ट्रेंड ढूंढना है। यस बेटा, जैसे देखते हो आप क्रिकेट में जो बॉलर होता है, स्टार्ट जब बॉलिंग करता है उससे पहले मिट्टी हाथ में लेके हवा में उड़ाता है बेटा। मिट्टी लेके हाथ में उड़ाता है, क्यों? वो ट्रेंड जानना चाहता है कि हवा का ट्रेंड किस साइड है बेटा। जिस साइड हवा का ट्रेंड होता है उस साइड बॉल फास्ट जाता है बेटा। यस, तो क्या देख रहे हो आप अभी? यस बेटा, क्या देख रहे हो? यस बेटा, कितने टाइप के हमारे कोर्स में मेथड रखे गए हैं बेटा? 3 मेथड रखे गए हमारे कोर्स में बेटा। कौन से 3 मेथड हैं? एक है ग्राफिकल मेथड। यस, पहला जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। आपको मैं लास्ट 15 दिन से ग्राफ लाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको लास्ट में लेंगे। क्या करना है इस ग्राफ में बेटा? इस ग्राफ में आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, ओरिजिनल लाइन और ट्रेंड कर्व। और दूसरा मेथड है जो आपने अभी सीखा लीनियर रिग्रेशन में, इक्वेशन बनाना। लीस्ट स्क्वायर मेथड यानी क्या करना? इक्वेशन बनाना बेटा। और लास्ट मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, एवरेज करके करना। और हमारे कोर्स में 3 एवरेज रखे हुए हैं, 3 ईयरली एवरेज, 4 ईयरली एवरेज और 5 ईयरली एवरेज। जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है सेकंड मेथड, और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज
ये दोनों एक दूसरे के और में आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे बेटा। अगेन क्वेश्चन नंबर 46 पे ये दोनों एक दूसरे के और में आते हैं, जो आपको इजी लगे पेपर में करके आने का बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 विथ और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड इक्वेशन या मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज ये ढूंढा जाता है बेटा। 3 मेथड है कोर्स में। हम पहले क्वेश्चन 46 की तैयारी करेंगे। सबसे पहला काम, इसमें फॉर्मूलास क्या है बेटा? ये रहे इसके फॉर्मूलास। क्या फॉर्मूला है बेटा? पहली फॉर्मूला फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन। किसके लिए इक्वेशन बनानी है बेटा? ट्रेंड फाइंड करने के लिए, यानी ट्रेंड की प्रिडिक्शन करने के लिए, ट्रेंड के एस्टिमेट करने के लिए। याद आ रहा है बेटा कुछ? क्या सुन रहे हो आप बेटा? ये फॉर्मूलास इस चैप्टर में टोटल 6 फॉर्मूला है बेटा, बिल्कुल जाने पहचाने। पहले फॉर्मूला किसके है बेटा? फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन, यानी ट्रेंड फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा? ट्रेंड फाइंड करने के लिए। यस, कैप वाई इक्वल टू ए प्लस बी टी। ध्यान आया कुछ बेटा? यस, कैप वाई इक्वल टू बी टी। यहाँ पे एक्स होता था, उसकी जगह क्या आ गया? टी। देखा आपने बेटा? जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे क्या आ गया? टी। ध्यान से देखो बेटा, जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे टी, बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं है बेटा। सेम इक्वेशन देख रहे हो, कैप वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की जगह टी आएगा, क्योंकि हम टाइम सीरीज करने जा रहे हैं बेटा। और बी फाइन करने की फॉर्मूला, यस बी फाइन करने की फॉर्मूला देख रहे हो बेटा? क्या फॉर्मूला बी फाइन करने की? बी इक्वल्स टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। यस, किसकी फॉर्मूला बेटा ये? बी फाइन करने की। कुछ याद आ रहा है बेटा? बिल्कुल याद आएगा बेटा। क्या याद आएगा बेटा? ध्यान रखो। वैसे कार्ल पियर्सन की डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला क्या होती थी? इसमें बी फाइन करने की एक ही फॉर्मूला है हमारे कोर्स में बेटा। जैसे लास्ट चैप्टर में बी फाइन करने के 6 फॉर्मूला थे, 3 लॉन्ग सम के लिए, 3 शॉर्ट सम के लिए। इसमें बी फाइन करने के लिए सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है बेटा। एक ही फॉर्मूला, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, एक ही फॉर्मूला बी फाइन करने के लिए बेटा। कौन सा बी फाइन करने का फॉर्मूला बेटा? ये रहा, बी इक्वल्स टू एन सिग्मा टी वाई। कुछ याद आया बेटा? जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे वैसे एक्स होता था वहाँ पे क्या रखना है? टी। जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे क्या रखना है बेटा? टी। याद आ रहा है? ये हमारा एक्स होता था यहाँ पे, ध्यान हो तो बेटा, उसकी जगह क्या रखना है? टी। यस, जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे क्या रखना है? टी। जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे क्या रखना है? टी। जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे क्या रखना है? टी। बस ये नयापन है इसका। क्या बोला मैंने बेटा? वैसे क्या फॉर्मूला होती थी? बी इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। क्लियर बोला बेटा? छोटी सी बात बोली मैंने कि जहाँ पे भी एक्स होता था वहाँ पे टी रखना है, जहाँ पे भी एक्स होता था वहाँ पे टी रखना है, जहाँ पे भी एक्स होता था वहाँ पे टी रखना है बेटा। यस, जहाँ जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे टी रखना है बेटा, ध्यान रखो। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी, सेम फॉर्मूला है। जहाँ पे सिर्फ एक्स होता था वहाँ पे टी रखा है बेटा, यहाँ पे एक्स की जगह टी है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे भी देखो बेटा, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। यहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे टी, टी बार, एक्स बार की जगह टी बार। याद रहेगा बेटा? जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे टी, जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे टी। सेम फॉर्मूला जो अगर आपने प्रैक्टिस किया बेटा, सिग्मा टी एक्स की जगह सिग्मा टी, और यहाँ पे भी सिग्मा टी। जो पीछे है वो नीचे है, टाइम पीछे आएगा बेटा, इसमें पहला होता है वो। यस, ये 3 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला देखोगे। याद आ रहा है? एक्स बार फाइन करते थे, एक्स एक्स की जगह क्या आता है? टी, तो टी बार फाइन करेंगे। वही फॉर्मूला जो हमारी होती थी, सिग्मा टी सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसकी जगह सिग्मा टी अपॉन एन, एक्स की जगह टी। ये एज इट इज फॉर्मूला बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फॉर्मूला सेम रहेगी बेटा। कौन सी? वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। और ये आप जो जिसको एरर बोलते थे बेटा, जिसको आपने लास्ट चैप्टर में एरर बोला, उसको इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन यानी वेरिएशन, वेरिएशन यानी एरर। आपको उसी में बताया मैंने बेटा कि कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग का काम होता है कि जो आपने उसको काम दिया, जो प्लान समझाया, जो सुपरवाइज किया, जो डायरेक्शन दिया, उसके हिसाब से काम हुआ कि नहीं, वो देखने को किसको क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन देखना चाहते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है वाई, ये जो एक्चुअल वैल्यू है वाई, और जो हमने एस्टिमेट किया, ट्रेंड निकाला, कैप वाई माने ट्रेंड, वो कितना डिफरेंस है बेटा। टोटल मिला के 6 फॉर्मूला है हमारे कोर्स में बेटा।
क्या देखे 6 फार्मूला में आपने? पहले 3 फार्मूला ये रहे, हमें पहले 3 फार्मूला, ये 3 और ये 2, 5 फार्मूला एक ही समय में काम आएंगे। ये वाली फार्मूला शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन की फार्मूला कम काम आएगी बेटा, जब पूछा गया हो, जब शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन पूछा गया हो तभी निकालने का, अदरवाइज नहीं। पूरे बुक में 1 या 2 ही समय जिसमें शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन फाइंड करने को बोला है बेटा। ओके, बाकी कोई भी सम करोगे आपको 5 फार्मूला यूज करने हैं। कोई भी 5 मार्क का सम करोगे 5 फार्मूला यूज करने हैं। यस, कैप वाई इक्वल ए प्लस बी टी, बी इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी वोल स्क्वायर। और ये तीसरी फॉर्मूला ए इक्वल वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। बिल्कुल ईजी है, 2 सम करोगे याद आ जाएगा बेटा। और ये हमको हेल्प करेंगे किसमें? टी बार निकालने में। टी बार निकालने की फॉर्मूला सिग्मा टी अपॉन एन और वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन। ये जब पूछा गया हो तभी करेंगे बेटा। यस, अब क्या बोला था मैंने इस चैप्टर में? टाइप्स ऑफ सम्स, 3 टाइप के सम है बेटा। 3 टाइप के सम है। कौन से 3 टाइप के सम है? ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। अब ग्राफ पेपर आपके पास होंगे नहीं बेटा, इसलिए ये मेथड आज हम नहीं कर पाएंगे बेटा। ग्राफिकल मेथड आप नहीं कर पाएंगे हम। ये सब डिटेल में सिखाऊंगा बेटा, ग्राफ कैसे बनता है। ओके, आज हम सीखेंगे क्या बेटा? लीस्ट स्क्वायर मेथड। आज इसका हम एक सम सीखेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड का। ये ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफ पेपर चाहिए बेटा। ग्राफ कॉपी पे नहीं होगा बेटा, नोटबुक और टाइम सीरीज का ग्राफ परफेक्ट नहीं होता है बेटा। ओके, सब रेडी है बेटा मेरे पास, थ्योरी वेरी सब है बेटा, टेंशन फ्री हो जाओ, खाली प्रैक्टिस करो थोड़ा सा बेटा ना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड? अब देख रहे हो स्क्रीन पे, एक्सरसाइज 4.1 किसका है? ग्राफिकल मेथड का, ट्रेंड बाय ग्राफिकल। और हम सीख रहे हैं अभी इक्वेशन बाय इक्वेशन से ट्रेंड फाइंड करना। ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है। कौन सा मेथड से? बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी इक्वेशन वाला मेथड बेटा, ये इक्वेशन बनाने वाला मेथड। लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन से होता है बेटा, कम से कम गलती हो, और स्क्वायर बेस पे होता है, इसलिए लीस्ट स्क्वायर कहा जाता है इस मेथड को। और क्या फाइंड करना है बेटा? इक्वेशन फाइंड करना है टाइम के बेस पे, जहाँ पे एक सम, वहाँ पे टी, बस बेटा। इसका आज एक सम सीखेंगे और सम हम कल करेंगे बेटा। यस, फॉर्मूला ध्यान आ रहा है? फिर से रिपीट लिखे हैं फॉर्मूला मैंने। आज का टारगेट क्या फॉर्मूला बेटा? फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन यानी ट्रेंड के लिए क्या फॉर्मूला? कैप वाई इक्वल टू ए प्लस बी टी। बी की फॉर्मूला न्यूमरेटर में क्या है? बी इक्वल टू एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, और नीचे एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी वोल स्क्वायर। अगेन बता दूं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी, टाइम के बेस पे, यहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी, तीनों चारों जगह पे बेटा, यहाँ पे टी 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 एक्स आता था टी, और यहाँ पे ए फाइंड करने के लिए भी क्या आएगा? टी बार। वैसे क्या होती थी फॉर्मूला? ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार की जगह क्या आएगा? टी बार, बस। अब लेते हैं एक सम बेटा, उसके बाद आगे के फॉर्मूला पता है आपको बेटा, टी बार और वाई बार। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या? एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब यही सम रिपीट कर सकते हो घर पे बेटा, जब तक दूसरा लेक्चर आता है। ये आगे चलेगा, उसके बाद ही पीडीएफ दूंगा बेटा, पहले पीडीएफ नहीं। इस चैप्टर का पहला सम कर रहे हैं अभी हम बेटा। क्या क्वेश्चन है बेटा? एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा? ये, द इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ रेट ऑफ अ स्टेट इन डिफरेंट ईयर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फिट अ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड। आगे का इंफॉर्मेशन खाली इंफॉर्मेशन बेटा, मेन यहां से स्टार्ट होता है। फिट अ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड एंड एस्टिमेट करो डेथ रेट 2017 का। यस, क्या दिया बेटा? ईयर में 2009, 2010, 11 आपको बताया था। टाइम सीरीज यानी टाइम की स्टडी। अब सोचो, ये सम हम रिग्रेशन में कैसे करेंगे बेटा? 2009 का होल स्क्वायर, 2010 का होल स्क्वायर, नहीं आप बोलोगे सर कॉमन निकाल के, हाँ शॉर्टकट मेथड। लेकिन बेटा अगर जनवरी फरवरी मार्च आ जाए तो, यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे फरवरी, यहाँ पे मार्च, यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे मई, ऐसा आ जाए तो उसका स्क्वायर क्या होगा बेटा? नहीं। तो इसलिए हम टाइम सीरीज के लिए अलग चैप्टर बनाया गया बेटा। ये ईयर्स दिए हुए हैं और ये डेथ रेट है बेटा। और देख रहे हो डेथ रेट फ्लेक्सिबल है। 2009 में डेथ रेट क्या है बेटा? 2009 में हर हज़ार के सामने कितने लोग एक्सपायर्ड हो रहे हैं? 7.6। 2009 में कम हो गए, 2010 में फिर बढ़ गए, 2012 में थोड़ा बढ़ गए, 2013 में कम हो गए थोड़ा,
लिटिल बिट, और कम हो गए और कम हो गए। इस तरह से आप देख रहे हो फ्लेक्सिबल है बेटा, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। यानी बी प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है बेटा। ये क्वेश्चन है। अब आते हैं टेबल, ध्यान से देखोगे बेटा हम क्या लगा टेबल में नया बेटा। टेबल में नया क्या लगा आपको बेटा, ये ईयर कॉपी किया, ईयर कॉलम कॉपी किया आपने, यस। ईयर का टोटल नहीं करना है बेटा। और डेथ रेट कॉलम कॉपी किया जिसका टोटल क्या है 49.9, ओके बेटा। और टी, ये टी कॉलम आपके लिए नया है बेटा, ये कॉलम आपके लिए नया है टी। टी यानी टाइम। क्या बोला था मैंने आपको स्टार्टिंग बेटा कि हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, पहला ईयर, यस बेटा, किस कॉलम को देख रहे हो, आपके लिए नया कॉलम बेटा, पहली बार सीख रहे हो। टी कॉलम बेटा, टी फॉर टाइम। 2009 हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका फर्स्ट ईयर 2009 है तो 1, 2010 है तो क्या आएगा 2, 2011 को 3, 2012 को 4, 2013 को 5, 2014 को 6, 2015 को 7, और इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा टी आएगा कितना बेटा 28। क्या टोटल आएगा 28, इसका टोटल 28 आएगा बेटा, याद रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 2 3 4 कोई भी हो, डिकेड दिया हो, सेंचुरी दिया, आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखना है बेटा। पहले ईयर फिर से बोलो बेटा, 2009 को क्या बोला आपने 1 पहला साल है, 2010 को 2, 2011 को 3, 2002 ऐसे करके बेटा। और यस बेटा टी, अब टी का स्क्वायर करना है, सबसे इजी काम बेटा, जैसे एक्स का स्क्वायर करते हैं, टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्या टोटल आएगा सिग्मा टी स्क्वायर के कॉलम का बेटा 140। यस क्या आएगा 140। अब सिग्मा टी वाई क्या करोगे बेटा, सिग्मा टी वाई के लिए मैं पूछ रहा हूँ, सिग्मा टी वाई के लिए टी और वाई का मल्टीप्लाई, ये दो कॉलम बेटा, ये दो कॉलम कौन से वाई और टी, ये कॉलम मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू 7.6, 1 इंटू 7.6 क्या आएगा बेटा 7.6, 2 इंटू 6.9, टी से मल्टीप्लाई करना है, टी स्क्वायर से नहीं, 13.8, 3 मल्टीप्लाई 7.1 तो क्या आएगा 21.3, 4 मल्टीप्लाई, यस बेटा 4 मल्टीप्लाई 7.3 तो उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 29.2, बहुत इजी काम है बेटा। फिर 5 मल्टीप्लाई 7.2 इसका मल्टीप्लाई आएगा तो 36, 6 मल्टीप्लाई 6.9 तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 41.4, देन 7 मल्टीप्लाई 6.9 तो मल्टीप्लाई आएगा 48.3। क्या आएगा इसका टोटल बेटा, सिग्मा टी वाई का टोटल आएगा 197.6। अब ये 4 नंबर के टोटल हमें लेने हैं बेटा, किसका टोटल, सिग्मा वाई 49.9, सिग्मा टी 28, सिग्मा टी स्क्वायर 140 और सिग्मा टी वाई 197.6। ये चारों कॉलम बेटा हमें यूज करने फॉर्मूला बनाते हुए राजा। अब आपके माइंड में थोड़ा सा क्लिक हो रहा है बेटा कुछ, 2 सेकंड का दे रहा हूं मैं, 5 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूं बेटा। कुछ क्लिक हुआ बेटा आपको, यस क्या क्लिक हुआ, मैंने यहाँ पे 2015 को अलग कलर में लिखा है बेटा, 2015 को अलग कलर में लिखा है और उसका टी भी मैंने अलग कलर में लिखा है। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जैसे नंबर है वैसे लिखने हैं। या आपको ध्यान जाए कि 2015 को हमने कौन सा नंबर दिया बेटा, लास्ट 2015 को हमने टी क्या बोला है 7, हमने 2015 का टी क्या रखा है 7, 2015 के लिए 7 है। आपको पता है हम जो सम कर रहे हैं उसमें एक एस्टिमेट पूछा है बेटा, कौन सा एस्टिमेट पूछा है, फॉर द ईयर 2017, कौन सा ईयर का एस्टिमेट करना है 2017 के लिए। अब याद करो आपने 2015 के लिए टी कौन सा यूज किया है, यस टेल मी, आपने 2015 के लिए टी कौन सा यूज किया बेटा, ध्यान आ रहा है कुछ, यस आपने क्या यूज किया 7। अगर 2015 के लिए टी 7 है, 2015 के लिए टी 7 है, अब बताओ 2017 के लिए क्या होगा बेटा, 2017 के लिए क्या होगा, 2015 को 7 तो 2016 को 8 तो 2017 को 9, यानी हमारा
2017 जो ईयर है उसके लिए टी क्या रखोगे बेटा? जब आप एस्टिमेट करोगे तो टी की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? यस, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। यस, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 9। क्यों टी इक्वल टू 9 बेटा? क्योंकि 2015 को आपने सीक्वेंस क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या दिया है? 7। 2015 7 है तो 2016 8 होगा, 2017 9 होगा बेटा, तो टी की वैल्यू 9 डालेंगे राजा। अब टेबल समझ में आई बेटा? बहुत प्यारा सा टेबल है। फर्स्ट 2 कॉलम कॉपी किया आपने और टी को आपने नंबर दिया 2009 को 1 2 3 4 5 ऐसे, उसका टोटल क्या? 28। टी का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और टी और वाई का मल्टीप्लाई किया। ये 2 कॉलम का मल्टीप्लाई क्या क्या बना? जैसे एक्स वाई करते थे यहाँ पे टी वाई। इन चारों कॉलम का टोटल काम आएगा बेटा किसमें अभी? यस, पहले क्या फाइंड करेंगे पता है आपको? इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। हमारे टेक्स्ट बुक में इसके लिए स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा हुआ नहीं है, इसलिए स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, तो क्या करेंगे बेटा? पहले टी बार फिर वाई बार, कोई वादा नहीं है। ऐसा रूल नहीं है कि पहले वाई बार फाइंड करना है बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वाई बार फाइंड करना है, पहले टी बार भी फाइंड कर सकते हो आप पहले टी बार भी फाइंड कर सकते हो बेटा, वाई बार फाइंड करना ज़रूरी नहीं है बेटा। यस, सुना आपने बेटा? पहले टी बार फाइंड करोगे फिर वाई बार तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको दोनों चाहिए बेटा। क्या है टी बार की वैल्यू बेटा? क्या क्या टी बार के लिए आपने याद करो बेटा? क्या था? सिग्मा वाई का वैल्यू 49.9 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास टेबल में? 7, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 7.13 और सिग्मा टी का टोटल कितना था बेटा? 28 और नंबर ऑफ हमारे पास डेटा थी 7, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4, यानी हमारा वाई बार टी बार 4, यानी टी बार की वैल्यू आई 4 और वाई बार की वैल्यू आई है 7.13। ओके, अब क्या फाइंड करते हैं? पहले बी, पता है आपको बेटा पहले क्या फाइंड करते हैं? बी की फॉर्मूला 3 बार 4 बार रिपीट कर चुका हूँ बेटा। बी की फॉर्मूला क्या है? बी की फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में क्या है बेटा? न्यूमरेटर में बी की फॉर्मूला एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। यस बेटा, बेटा और जगह पे 15 से 18 मिनट का लेक्चर ले रहे हैं बेटा, लेसन 15 से 18 मिनट का लेक्चर लेके उल्लू बना रहे हैं बेटा, रियली बताऊं, ईमानदारी से मैं आपको 35 40 मिनट का लेक्चर ले रहा हूँ बेटा, और कितना डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा। 12th को लाइटली मत लो, 12th आपके दरवाजे खोलेगा फ्यूचर के लिए बेटा, 12th आपके लिए बहुत कुछ देगा बेटा, प्लीज़ 12th को लाइटली मत लो राजा। यस, क्या बोला? बी की फॉर्मूला, अब पता है आपको एन की वैल्यू क्या थी बता? टेबल के हिसाब से 7 और सिग्मा टी वाई का टोटल क्या आया था बेटा? 197.6 और सिग्मा टी का टोटल कितना था? 28 और सिग्मा वाई का टोटल 49.9, फिर से एन का टोटल था 7 और सिग्मा टी स्क्वायर 140 और सिग्मा टी ओनली सिग्मा टी जो ऊपर लिखा है ये रहा बेटा 28 उसका होल स्क्वायर। कुछ लगा बेटा यहाँ पे? कुछ रह गया मेरे से टाइपिंग करना? यस, कुछ टाइपिंग करना रह गया ऐसा लग रहा है आपको बेटा? हाँ, टेबल के बाद डेटा कॉपी होती है बेटा, टेबल के बाद लास्ट के 4 नंबर कॉपी करने चाहिए, वो हमने नहीं किए, बस लिखना है, बस ध्यान रखना बेटा। यानी एन इक्वल टू 7, सिग्मा टी इक्वल टू 28, सिग्मा वाई इक्वल टू 49.9, सिग्मा टी स्क्वायर इक्वल टू 140 और सिग्मा टी इंटू वाई 197.6, ये डालने बेटा। अब कैलकुलेटर वर्क है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 190 से तो क्या आएगा? 1383.2 और 28 इंटू 49.9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1397.2 और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 140 क्या आएगा? 980 और 28 का होल स्क्वायर करेंगे तो 784 बेटा, क्या आएगा? 784। अब कैलकुलेटर वर्क है बेटा लास्ट बी फाइंड करने के लिए, न्यूमरेटर फाइंड किया तो माइनस का, तो माइनस का क्या आ रहा है? 14, न्यूमरेटर में माइनस का 14 आ रहा है और डिनोमिनेटर में प्लस का आ रहा है बेटा, कितना? 196। अब -14 को 196 से डिवाइड करेंगे तो बी क्या आएगा? -0.07, क्या आएगा बी बेटा? -0.07। पता है आपको बेटा जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था आपको पता है ट्रेंड कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो बी प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। और आपको पता है डेथ रेट मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में डेथ रेट क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है बेटा, क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़े हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बढ़े हैं बेटा, तो बी कितना है? 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट। अभी क्या फाइंड करेंगे? ए और इक्वेशन, ए और इक्वेशन, क्या फॉर्मूला ए फाइंड करने की बेटा? ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार, टी बार कितना था? 4 बेटा, टी बार 4 की, और अभी बी की वैल्यू माइनस थी बेटा,
यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा ध्यान रखना, माइनस की साइन ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस की साइन आएगी बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और माइनस की साइन आएगी, बी माइनस में बेटा, और फॉर्मूला माइनस की है, फॉर्मूला में माइनस है और बी माइनस है, तो मैथ्स क्या कहती है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखो बेटा, टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ रह जाता है कभी कभी बेटा जल्दीबाजी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्या बोला यहाँ पे क्या बोला बेटा मैंने, ब्रैकेट आएगी और माइनस की साइन आएगी, बी माइनस था, पता है ना बेटा, तो अभी ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, 7.13 और इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 7.41। बी माइनस है तो ए माइनस आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ओके, तो किसकी वैल्यू आई बेटा, ये यस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। अब बड़े हो गए बच्चे बेटा, कैप वाई इक्वल टू ए प्लस बी टी। ओके, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, क्या करोगे बेटा, आपने ए की वैल्यू निकाली अभी कितनी, 7.14, ए की जगह पे रखेंगे बेटा कितना, 7.141, 7.41। बी की वैल्यू क्या थी बेटा, माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है, फॉर्मूला में प्लस है लेकिन हमारा बी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, क्या बन गया हमारी इक्वेशन, कैप वाई इक्वल टू 7.41 माइनस 0.07 टी। सेम रिग्रेशन की याद दिलाएगा बेटा। अभी लास्ट स्टेप एस्टिमेट करना है बेटा, इंट्रोडक्शन और एक सम कर पाए, इसका और सम हम कल करेंगे बेटा। यस, क्या दिख रहा है बेटा अभी आपको, इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट क्या करना है, डेथ रेट, कौन सा ईयर का, 2017 का, तो पुट टी इक्वल टू 9। मैंने समझाया बेटा टी इक्वल टू 9 क्यों आया, 2015, 2015 को आप क्या दे रहे हो 7, तो 2016 को 8, 2017 को 9, याद रहेगा बेटा। आपने 2015 को 7 बोला है, 2015 को 7 बोला है, तो 2016 को 8, 2017 को 9, तो यहाँ पे जहाँ पे टी है, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या डालनी है बेटा, यस, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या डालनी है, 9, फॉर्मूला वही सेम, टी 9 मल्टीप्लाई, माइनस का है तो माइनस की साइन, माइनस 9 इंटू 0.07 तो 6.3, यानी डेथ रेट क्या हो जाएगा 2017 में 6.78। गवर्नमेंट को काम आएगा बेटा मेडिकल फैसिलिटीज और सब देखने के लिए, ध्यान से देखा बेटा, बहुत प्यारा टाइप चैप्टर है। 5 मार्क का क्वेश्चन 46 ऊपर ऊपर ही आएगा बेटा, 5 मार्क का क्वेश्चन 46 आपका बोर्ड का आखिरी सम, ये करके आना है कंपलसरी बेटा, ऊपर ऊपर ही आएगा बेटा। इसके और सम कल करेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे हमारा कोर्स चलता जा रहा है बेटा, थ्योरी भी रेडी है मेरे पास, थ्योरी भी पढ़ाते जाऊंगा आस्ते आस्ते करके बेटा, लेकिन क्या अभी आप मूड घर पे बैठे हो तो प्रैक्टिकल का मूड है, थ्योरी का मूड का, मैं थ्योरी भी देते जाऊंगा बेटा। ध्यान रखेंगे अपना बेटा, गॉड ब्लेस यू, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दो बेटा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट करो बेटा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।